अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की। अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 में से किसी बात की समझ नहीं आई तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ में स्क्रीन पे हमारा नंबर भी शो हो रहा है, आप हमें नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ताकि 1 की फिर हमें अच्छी तरह से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हर एक को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में तब्दील करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है इसका, वो है हमारे पास जी log 125 और इसकी बेस 5 इज इक्वल टू 3। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब तब्दील करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो 125 तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, इक्वल टू के बाद ये जो 5 है ये इस तरफ चला जाएगा इक्वल टू में, और ये जो 3 है ये असल में 5 की पावर 3 है। ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको तब्दील कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका है जी, वो है log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको भी हम इन एक्सपोनेंट फॉर्म में तब्दील करेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको तब्दील करें तो इधर 16 बच जाएगा, 2 जाएगा इस तरफ और 4 उसकी पावर बन जाएगा। ये वाला 4 उसकी पावर और 2 इधर जाके इसके नीचे आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3, वो है log 123 इक्वल टू 0। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में तब्दील करते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में करें तो 1 इज इक्वल टू 23 इधर जाएगा और 0 इसकी पावर बन जाएगा। हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वरना हमें जो आंसर दिए गए हैं वो इधर तक ही दिए गए हैं, ताकि अगर हमें इनको फिर लॉग फॉर्म में तब्दील करना हो तो हम इनको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1। आप इधर लाइन लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास log 1/8 उसकी बेस 2 इज इक्वल टू -3 इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर -3। आप लोग जानते हैं कि 2 की पावर 3 8 होता है, अगर -3 है तो वो 1/8 हो जाएगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6, है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 3 बेस 9। तो इसको पहले मैं सीधा करके लिखता हूँ, log 3 बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में तब्दील किया, 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2। इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जी, वो है 5 इज इक्वल टू log लैख और उसकी बेस है जी हमारे पास 10। तो इसको भी सबसे पहले मैं सीधा करके लिखूंगा, log 1,00,000 बेस इसकी 10 इज इक्वल टू 5। तो एक्सपोनेंट में फॉर्म में चेंज किया तो लाख इज इक्वल टू ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि लाख भी वो होता है, 10 की पावर 5 भी लाख होता है, क्योंकि 1,00,000 में हम जानते हैं कि 5 सिफर होते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास log 1/16 उसकी बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया तो 1/16 इज इक्वल टू 4 की पावर -2। हमने इन तमाम क्वेश्चन को एक्सपोनेंट में फॉर्म में तब्दील कर लिया। हमने दूसरा क्वेश्चन इसलिए पहले किया ताकि पहले क्वेश्चन की हमें अच्छे से समझ आए। अब हम पहला क्वेश्चन को इस दूसरे क्वेश्चन के रिलेट करके करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमें ना आए कि हम लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में कैसे तब्दील करते हैं और एक्सपोनेंट को लॉग फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं। अब देखें जी, जैसा कि हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में चेंज किया, ऐसे ही हम एक्सपोनेंट को लॉग फॉर्म में तब्दील करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का है, वो है जी 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000।
तो मैंने इसको 1000 को इस तरफ लिख लेता हूँ, 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। जब इनको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं हम इन लॉग फॉर्म, लॉग की शक्ल में लिखा तो ये हो जाएगा लॉग 1000। ये 10 असल में इसकी बेस है और ये इज इक्वल टू 3 है। अगर मैं इसको वापस चेंज करूं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो ये मेरे पास ऊपर वाली शक्ल बन जाएगी। ये इसका पहला जुज था। दूसरा जुज इसका वो है जी 256 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। असल में 256 इधर लिखा हुआ है, 2 की पावर 8 लिखा है, तो मैंने इनको तब्दील कर लिया है। जब मैं इनको इन लॉग फॉर्म में करूंगा, इन लॉग फॉर्म, तो ये हो जाएगा लॉग 256, 2 लॉग की बेस है और ये इज इक्वल टू किसकी है, 8 की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जी 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो 1/27 को मैं पहले लिख लेता हूँ और 3 की पावर -3 को बाद में इन लॉग फॉर्म में लिखूंगा। तो लॉग 1/27, ये 3 इसकी बेस है और ये इज इक्वल टू -3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वो है मेरे पास जी 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 ही होता है। अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में लिखूं तो मैं पहले 400 को लिखता हूँ और 20 की पावर 2 लिखता हूँ। लॉग फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा लॉग 400, इसकी बेस 20 इज इक्वल टू 2। इसको मैंने लॉग फॉर्म में लिख दिया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, वो है जी 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को मैं उठा के इस तरफ लिखता हूँ तो ये 1/2 इज इक्वल टू 16 की पावर -1/4। लॉग फॉर्म में लिखा तो लॉग 1/2, 16 इसकी बेस इज इक्वल टू -1/4। ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जी 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो मैं 121 को पहले लिखता हूँ और 11 का स्क्वायर बाद में लिख लेता हूँ। तो मैं इसको लॉग की शक्ल में लिखा तो ये लॉग 121, 11 इसकी बेस इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7, वह जी P इज इक्वल टू क्यू आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग P इज इक्वल टू आर और क्यू असल में क्या है, लॉग की बेस है। ये मैंने इसको लॉग फॉर्म में तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, वो है जी 32 उसकी पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को मैं पहले लिखता हूँ इज इक्वल टू 32 और इसकी पावर -1/5 को बाद में लिखता हूँ। लॉग लिया, लॉग फॉर्म में तब्दील करने के लिए लॉग 1/2, 32 असल में क्या है, इसकी बेस और -1/5 के ये इक्वल है। लॉग 1/2 बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकता है। हम